हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर फिर से स्वागत है। अपनी एसएससी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की सीरीज को हम लेकर आए हैं और आज हम आपको पार्ट 7 कराएंगे। ठीक है, पार्ट 6 तक हम ऑलरेडी अपने चैनल पे ला चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में हमने टीयर 1 सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस को लिया है। स्पेसिफिकली आपको बता देती हूँ कि 2024 का पेपर हमने कवर किया है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। और ये सीरीज हमारी बाइलिंगुअल होगी, दोनों ही भाषाओं में होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन आपको हिंदी में भी बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। निम्न में से कौन से शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी है। अब देखो, मणिपुर से आपको ये बात समझ में आ गई है कि एकेडमी कहाँ है, मणिपुर में है ना। तो ये जो 4 सिटीज के नाम दिए गए हैं मणिपुर की ही सिटीज में है, सिटीज के नाम है, इसलिए आपको स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए। तो कहाँ पर थी, इम्फाल में थी, उखरूल में थी, चंदेल में थी या थौबल में थी। तो एक्चुअल में जो ये मणिपुर डांस अकेडमी थी ये कहाँ थी, इम्फाल में। ठीक, आपको ध्यान रखना है मणिपुर डांस अकेडमी कहाँ पर थी, इम्फाल में थी। क्वेश्चन नंबर 67, by which state government is the तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ये एक तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल था इसलिए जो फेमस म्यूजिशियन थे तानसेन उनके नाम पे था। और इन्होंने पूछा है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल किया गया था। तो कौन सी राज्य सरकार थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कौन सी थी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार थी, उन्होंने तानसेन जो संगीत महोत्सव था वो ऑर्गेनाइज किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following plays is related to Gandhi's सत्याग्रह of the year 1917। निम्न में से कौन सा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। देखो, गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, है ना। जैसे कि ये चारों ही आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एंड बारडोली आंदोलन, ये सारे ही गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे पूछा है कि 1917, तो 1917 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। आपको पता, इन सबके ईयर्स पता होने चाहिए। और जब आपको पता होंगे तो आप इजीली बता देंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 यानी कि 1917 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब जिन भी बच्चों को इसके सारे सबके ईयर्स पता हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में खेड़ा, अहमदाबाद और बारडोली सत्याग्रह के ईयर को लिखेंगे कि कौन से साल में ये शुरू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हुबबरीदा हैप्टा न्यूरोन which become endangered is a species of which of the following। एक ही स्पीसीज है जिसका नाम है हुबबरीडा हैप्टान्यूरोन। अब ये पूछ रही है ये इसमें से एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो ये किस चीज की स्पीसीज थी। एक्चुअली ये उस टाइम पे न्यूज में थी और एंडेंजर्ड थी, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो स्पीसीज है, क्या ये ग्रास की थी, बैम्बू की थी, टाइगर की थी या क्रेन की थी। घास, बैम्बू या फिर चीता या क्रेन, किस चीज की थी। तो ये एक्चुअल में एक एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, ग्रास यानी कि घास की। ठीक है, इस सीरीज के एंड में हम आपको सीजीएल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी देंगे। आपको ये सीरीज इसलिए पूरी देखनी है। और जिन बच्चों ने अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके 6 पार्ट तक कंप्लीट कर ले, 1 to 6, बिकॉज उन सभी में प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इनमें से कौन सी है। तो ओनली कराइकल, कराइकल एंड यानम, यनम, माहे या ओनली यनम। तो जो इसकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है वो है करेक्ट, ओनली कैरिकल।
कैरिकल एंड यनम नहीं है, ओनली कैरिकल है। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, which 5 year plan primarily focused on गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः गरीबी हटाओ पर फोकस थी। तो हमारे, आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी 5 year प्लान आए हैं उन सबकी एक 10 से 15 मिनट की वीडियो है, वो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, और मैं उसको पिन भी कर दूंगी, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में। आप उसको जाके जरूर देखिए, बिकॉज डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, और 10-15 मिनट अगर आप देख के उससे एक बहुत ही स्पीडली छोटे से नोट्स बना लेते हैं तो आपका एक नंबर पक्का है। चाहे आप सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 5 year प्लान से रिलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है गरीबी हटाओ, जिसका मेन फोकस था कि गरीबी हटानी हटानी है? सिक्स्थ है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या फिर थर्ड है? तो फिफ्थ 5 year प्लान जो आया था उसका मेन इनिशिएटिव था गरीबी हटाओ। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बता दूं, हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही नई कोई वीडियो अपलोड होती है। और दूसरा, हमारे चैनल पे हम आपको बता दें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो स्टैटिक है सबकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसलिए नए व्यूअर्स लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं the 13-year-old Akbar was coronated in 1556 at Kannauj in। देखो, हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर को गद्दी दी गई थी या फिर राज्याभिषेक किया गया था 1556 में, तब अकबर की जो एज थी 13 ईयर, है ना, ये भी ध्यान रखना है। देखो कितनी कम एज थी, 13 ईयर। तो उनको कालानूर में गद्दी दी गई थी, राज तिलक किया गया था। तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में है, गुजरात में किया गया था, बंगाल में, या फिर पंजाब में? तो ये जो करा गया था ये किया था पंजाब। पंजाब में हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को जो कोरोनेट किया गया था, कोरोनेटेड, वो कौन सी जगह में किया गया था? पंजाब में 1556, 1556 में। क्वेश्चन नंबर 73, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज नॉट अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके द्वारा किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है या फिर वहां की जलवायु है वो नहीं बदलती है, इफेक्ट नहीं करती है? तो रिलीफ, टाइप ऑफ सॉइल, लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आप देखेंगे जैसी मिट्टी होगी उसी के हिसाब से जलवायु होगी। अगर मिट्टी हमारी शुष्क होगी, जैसे कि राजस्थान है, तो वहां की जलवायु गर्म है, तो ये तो नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो अफेक्ट करता है हमारी जलवायु को, क्लाइमेट को। लोकेशन, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखेंगे जो साउथ इंडिया है उसकी लोकेशन के हिसाब से वहां का क्लाइमेट है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आप देखें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी अफेक्ट करती है, क्योंकि जो हमारी हवा की डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन है, दिशा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जलवायु फिक्स होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बचा क्या? रिलीफ। रिलीफ एक ऐसा फैक्टर है जिस जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 74, इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल कोबाल्ट एंड निकल विद हैलोजन। जो आप, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना? तो इन्होंने जो केमिस्ट्री में जब हमारी क्या आई थी, जो हमारी न्यूलैंड और सबने अपनी अपनी जो वो बनाया था सारे एलिमेंट्स को रख के, तो सबने अपने अपने हिसाब से बनाया था। तो उसमें न्यूलैंड ने क्या करा था, म्यूजिकल की जो साउंड होती है सा रे गा मा के हिसाब से एलिमेंट्स को रखा था। तो इन्होंने पूछा गया है कि कोबाल्ट और निकल को हैलोजेंस के साथ कौन से उसमें रखा गया था? तो हैलोजेंस के साथ डू वाले में रखा गया था। ठीक, आप केमिस्ट्री में भी ये देख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75, according to Indian Railways 2019 and 20, which state has the largest track in India? भारतीय भारतीय जो रेलवेज हैं, यानी कि उसके अनुसार अगर 19-20 में हम देखें तो कौन सा ऐसा राज्य था भारत का जहां पे सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों के ट्रैक बिछाए गए थे, है ना?
ये पूछा गया है कौन सा राज्य था, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ये आप सोचें, ये पंजाब लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन सा राज्य था जो जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैक है, तो कौन सा है, यूपी। 19-20 का पूछा गया है, तो 19-20 में सबसे ज्यादा जो ट्रैक थे वो कहाँ थे, उत्तर प्रदेश, यूपी में थे। Question number 76. Which government honored a distinguished percussionist named Pandit Anindo Chatterjee with the Banga Vibhushan Award in 2022? देखो इन्होंने पूछा है कि कौन सी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम है पंडित अनिंदो चटर्जी, उनको दिया था, कौन सा, विद द बंगा विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। एक बहुत मतलब अच्छी पर्सनालिटी थी पंडित अनिंदो चटर्जी को, इन्होंने बंगा विभूषण अवार्ड दिया था 2022 में। तो कौन सी सरकार ने दिया था, देखो वैसे तो आपको बंगा से समझ जाना चाहिए, बंगा विभूषण अवार्ड है तो कौन से स्टेट का होगा, बंगाल का। तो बंगाल गवर्नमेंट ने ये बंगा विभूषण अवार्ड 2022 में दिया था पंडित अनिंदो चटर्जी को। ठीक है, वेस्ट बंगाल पूरा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following festivals is celebrated as the birth anniversary of Guru Nanak Dev? निम्न में से कौन सा ऐसा त्योहार है जो गुरु नानक देव की जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा है, होला मोहल्ला है, बैसाखी है, गुरु पर्व है या छापर मेला है। तो इसका सही आंसर है गुरु पर्व। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो बच्चे नए आए हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डाउट एक्सपर्ट को तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडिया 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? भारत का 28 कैग, वो कैग नहीं, सीजीए, कैग अलग होता है, वो अकाउंटेंट वाला होता है, तो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मार्च 2023। 2024 में पूछा गया तो 2023 तो भाई लेटेस्ट था, तो उन्होंने तभी पूछ लिया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन से नंबर का है, तो 28वें नंबर के हैं। और कौन है, इनका नाम आपसे पूछा गया है, तो ये है एस एस दुबे जी, एस एस दुबे। इनको 2023 में सीजीए अपॉइंट किया गया था और ये भारत के 28वें सीजीए थे। क्लियर, कौन थे, एस एस दुबे। क्वेश्चन नंबर 79। The Parliament passed the Marine Aids to Navigation Bill 2021 to repeal and replace which of the following acts? जो संसद थी उन्होंने मराइन एड टू नेविगेशन बिल 2021 को में पास किया था, किस चीज को हटाने या फिर बदलने के लिए ये बिल पास किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो किस चीज को, डेंजरस मशीन्स रेगुलेशन एक्ट को हटाना या फिर चेंज करना था, रिप्लेस करना था, या पर्सनल इंजरीज यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन को, या फिर द लाइट हाउस एक्ट 1927 को, या द डोरेन एक्ट 1910 को। तो एक्चुअल में द लाइट हाउस एक्ट 1927 को चेंज करने के लिए इसको पास किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पर्शिबल फूड? निम्न में से कौन सा नॉन पर्शिबल फूड है? तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो नॉन पर्शिबल फूड होती हैं ये क्या होती हैं। ये एक्चुअल में वो फूड होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर की नीड नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, यानी कि इन्हें सही रखने के लिए कि ये खराब ना हो। देखो कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वो खराब ना हो, हम उसको कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं। लेकिन इस नॉन पेरिशेबल गुड्स या फिर फूड वो फूड होते हैं जिन्हें अगर हम फ्रिज में ना रखें तो भी वो खराब नहीं होते, उन्हें रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जबकि पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स, वो फूड्स होते हैं, जो गुड्स या फिर फूड वो होते हैं जिन्हें हमें सही रखने के लिए फ्रीजर में रखना ही पड़ेगा, ठंडक में रखना ही पड़ेगा। अगर आप उनको रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो इनमें से इन्होंने नॉन पेरिशेबल गुड पूछा है, तो अगर देखा जाए भाई मीट तो एकदम खराब हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। कर्ड्स भी नहीं है, खट्टी हो जाती है, खराब हो जाती है, इन्हें भी रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, मिल्क को भी रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। लेकिन पल्सेस आप देखते हैं, पल्सेस को कोई भी रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है।
आप उनको नॉर्मली एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं, नॉर्मल बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं। इसलिए जो इस टाइम हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर पल्सेस है, जो नॉन पेरिशेबल फूड है। अच्छा, अब ये हमारे 80 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, उसको अगर क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को समझना कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए एक टारगेटेड एसएससी का सीरीज शुरू की है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर को कवर किया जा रहा है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और कुछ स्टैटिक जीके के ऐसे पार्ट होते हैं जो आप ऐसे सब कुछ नहीं कवर कर सकते, बट जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा इधर उधर से थोड़ा स्टडी करते हैं, और हम आपको डिटेल में बताते हैं, तो समवेयर आपको ध्यान रह जाता है। इसलिए आपको ये वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सारी वीडियोस के लिंक को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे आपको। आप जाके पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देख लीजिए, और ये पार्ट 7 है। थैंक यू।